क्या है नवरात्रों का असली अर्थ? जहाँ 9 माताएं अपने आंचल में हमें समेट कर विश्राम देती हैं, इन्हें कहते हैं जी नवरात्र। तो मेरे हिसाब से 2 नवरात्रे आते हैं साल में। नहीं जी, नवरात्र आते हैं 4। तो कहीं न कहीं हिंदू धर्म में रात्रि को नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ जोड़ा जाता है। तो ये रात्रि क्यों है और ये 9 क्यों हैं? देखिए, ये पाखंडी लोगों ने बना दिया। हाँ जी, तो ये व्रत रखने के पीछे क्या आध्यात्मिक महत्व है? हम भूखा रहने को व्रत मान लेते हैं, जी। ऐसा नहीं है। भूखा रहना होता है उपवास, और व्रत का अर्थ होता है संकल्प। 9 संख्या जो है, 9 नवरात्रे, 9 ग्रह, 9 ही महीने, तो ये 9 का चक्कर क्या है? देखिए, संख्या के हिसाब से 9 जो है वो पूर्णांक होता है। देवी जो है वो ईश्वर हैं या नहीं? देखिए, जगदम्बा स्वयं कह रही हैं देवी भागवत पुराण में, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर की शक्ति हूँ। आज के समय में भी आपको लगता है कि बलि देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ बलि का। शीतला माता के साथ भी मसानी जोड़ा जाता है। हाँ जी, चलता है। कई बार ये कहा जाता है कि किसी का बुरा करना है तो उसके पीछे मसानी छोड़ दी है या प्रेत छोड़ दिया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये पाखंडी लोगों के काम है। जब नवरात्रों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और सामने आती है, नेगेटिव एंटिटीज़ भी कहा जाता है कि इस समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि देखा गया है और सुना भी है कि काला जादू वगैरह इस टाइम पर होता है बहुत ज़्यादा। जिस जादू से दुख मिले, कष्ट मिले या किसी को कष्ट दिया जाए, वह काला जादू है। दोनों प्रकार के जादू देवी से ही उत्पन्न है, और जो साधक किसी दूसरे का बुरा करना चाहते हैं या ऐसी शक्तियां अर्जित करना चाहते हैं जिनमें वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन क्रियाएं शामिल हैं, वह भी साधक नवरात्र के दौरान अपनी ऊर्जा इकट्ठी करते हैं। तो गुरुजी, जब देवताओं की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और सामने आती है कि इस देवता का नाम नहीं लेना चाहिए या उस देवता का नाम नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये भी वही है जी, भय की, डराना लोगों को कि फला देवता का नाम लेने से वो देवता आपके पास आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर सुशील कुमार जी, जो कि शीतला माता के बहुत बड़े साधक हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे क्या है नवरात्रों का असली अर्थ, कैसे नवरात्रे मनाने चाहिए, क्या है सही विधि और किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। नवरात्रों को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माना गया है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बात यही कही जाती है कि इसी समय में नेगेटिव एंटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव और पावरफुल होती हैं। तो चलिए जानते हैं सुशील कुमार जी से क्या है इन चीज़ों के पीछे का असली सच। तो सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो सर, क्या है नवरात्रों का असली अर्थ? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को जय माता दी। और जैसा आपने पूछा कि नवरात्रि का अर्थ क्या है, जब हम हमारे समाज में देखते हैं जी। तो कई भ्रांतियां हैं। नव से नया मान लेते हैं, जैसे नया साल है जी, ये तो नया साल पे हम नवरात्रि है जी। लेकिन नवरात्रि आज की नहीं है, यह कोई पौराणिक नहीं है कि हम अभी 5000 से साल से माने। नवरात्रि वेदोक्त काल की है। नवरात्रि का जो हमारा त्यौहार है, इसका जिक्र वेदों में आता है। ऋग्वेद में एक सूक्त पढ़ा जाता है, रात्रि सूक्त। अच्छा जी। हाँ जी, ये देवी को समर्पित है, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, रात्रि रजंती इति रात्रि। जहाँ सब लोग विश्राम करते हैं वह रात्रि है, और जहाँ 9 माताएं अपने आंचल में हमें समेट कर विश्राम देती हैं, इन्हें कहते हैं जी नवरात्रि। तो सर, आपने एक चीज़ कही, त्योहार। क्या नवरात्रि को त्योहार माने या फिर ये एक परंपरा है? देखिए, शुरुआत में ये रहा, परंपरा ही रहा। जिस समय वैदिक काल में देवी की उपासना के लिए तिथियां निर्धारित की गई, जी। तो एक परंपराएं बनाई गई कि इस कालखंड में जब वसंत लग जाए या जब ऋतु का परिवर्तन हो तो कुछ साधनाएं की जाए, प्रकृति को कुछ ऐसे पदार्थ वापस दिए जाएं। अच्छा। प्रकृति से हम साल भर लेते हैं, बिल्कुल। वापस हमें देना होता है। जी। तो उसके लिए वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ काल निर्धारित किए गए थे, उनमें से एक समय नवरात्र का समय रहता है। और यही काल क्यों सर? कोई ऐसा रीज़न? उसका रीज़न यही रहता है कि ऋतु का परिवर्तन। अच्छा। ऋतु के परिवर्तन को हमारे ऋषियों ने
अच्छे से समझा और उसी समय पे दिया जाए, जब प्रकृति को वापस दिया जाए तो वो फलीभूत ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से 2 नवरात्रे आते हैं साल में। नहीं जी, नवरात्र आते हैं 4। 4 नवरात्रे हाँ आते जी, हैं। अच्छा। 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें प्रगट नवरात्र कहते हैं, अश्विन मास के और चैत्र मास के, और 2 गुप्त नवरात्र रहते हैं। अच्छा, तो गुप्त का क्या अर्थ है मतलब? गुप्त का अर्थ होता है जी गोपनीय, हुँ, जिसे छुपा कर रखा जाए। प्रकट नवरात्र गृहस्थ के लिए सुलभ है, अच्छा यानी जी। जो परिवार में रहते हैं, पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि आप इन नवरात्र में साधना कीजिए, देवी की उपासना कीजिए, प्रकृति से जो हमने प्राप्त किया है उसका विपरीत भी दीजिए, वापस दीजिए। जी, उनके लिए 2 है। और जो शाक्त साधक हैं, जो अधिक साधना करना चाहते हैं, न कि गृहस्थ में है, तो उनके लिए विशेष गुप्त नवरात्रि दिए गए हैं। ठीक है। तो सर नवरात्रे मतलब 9 रात्रि, हाँ है जी। ना? तो ये 9 क्यों हैं और ये रात्रि ही क्यों हैं? अगर हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, जब हम अध्यात्म की बात करें, तो कहीं न कहीं हिंदू धर्म में रात्रि को नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ जोड़ा जाता है। एक नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ उसको वो किया जाता है कि रात्रि जो है वो अच्छा समय नहीं है। तो ये रात्रि क्यों है और ये 9 क्यों हैं? देखिए, ये पाखंडी लोगों ने बना दिया। ये वेद वाक्य है, मैं वेद से आपको कोट कर रहा हूँ। रमन्ते प्राणिनः अस्याम इति रात्रि। जहाँ प्राणी विश्राम करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, उसे रात्रि कहते हैं। तो रात्रि अशुभ कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। और आपने कहा कि नो क्यों? हुँ, तो नो के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नव दुर्गा से हम नो मानते हैं। जी, ये हम पौराणिक काल से मानने लगे। जिस ठीक है। समय भागवत पुराण की रचना हुई, मार्कंडेय ऋषि ने की, उसके पश्चात हमने नव दुर्गाओं को इस स्थिति में रखा। जब हम वेद की चर्चा करते हैं और जब हम साधना की चर्चा करते हैं, तो 9 स्थितियाँ होती हैं। आपने कुंडलिनी जागरण सुना है? जी, मतलब मैंने सुना नहीं है, पर मैंने वो बोर्ड लगे हुए, कई जगह स्टिकर लगे हुए देखे हैं कि कुंडलिनी जागरण करवाएँ, है ना? तो तो 7 चक्र आपने सुना होगा। जी, ये 7 चक्र ठीक है जी। पता है। तो जैसे 7 चक्र हमारे शरीर में ही रहते हैं, जी, हमारे ओरा में एक 8वां चक्र रहता है, जिसे परम तत्व कहते हैं, हुँ, हुँ, और इससे परे जो पूर्ण परमात्मा है, जिसे शिव तत्व कहते हैं। तो ये संख्या में 9 हो जाते हैं। ठीक है, 7 आपके देह के, 8वां आपके ओरा का और 9वां परमात्मा का। परमात्मा का। तो इस प्रकार 9 होते हैं। इसीलिए जो नवरात्र की संख्या है वो 9 रखी गई है ठीक कि है। आप मूलाधार चक्र से शुरू हो जाएं, सहस्त्रार चक्र को पार करके परम तत्व तक, शिव तत्व तक पहुँचें। तो 9 माताओं को मुझे लगता है कि जो मतलब हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि नवरात्रि में 9 माताओं को पूजा जाता है। तो ये कौन-सी 9 माताएँ हैं और क्या विधि है इनको? क्योंकि मुझे लगता है कि नवरात्रि पे व्यूअर्स को ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों में ना कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि नवरात्रे तो आ रहे हैं, लेकिन सही विधि हम फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम सही माता का सही मंत्र का जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम सही प्रसाद चढ़ा रहे हैं या नहीं चढ़ा रहे हैं? तो वो आप एक बार व्यूअर्स को ज़रूर बताएं कि 9 नवरात्रों में एक गृहस्थ जीवन में इंसान किन 9 माताओं को पूजे, किस दिन कौन सी माता को पूजना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करे और क्या प्रसाद हमें अर्पण करना चाहिए और क्या हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। बहुत आपने एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए। मैं आपको एक-एक करके जवाब देता हूँ। जी, देखिए, नवरात्र का पहला जो दिन है, उसे घट स्थापना दिवस कहते हैं। घट स्थापना घट दिवस। स्थापना। ठीक है। इस दिन माँ की स्थापना की जाती है। ठीक है जी। तो घट स्थापना में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लें, माँ की सेवा पूजन तो हम बाद में करेंगे। पहले माँ का आवाहन करते हैं और अपने भाव से उनकी स्थापना करेंगे। ठीक है जी। सामान्यतः हम सभी माताओं को पता होता है कि घट स्थापना कैसे करनी है। कुछ बातें विशेष हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। घट स्थापना में सबसे पहले आप मिट्टी का बर्तन लीजिए। ठीक है जी। उसमें आप साफ स्वच्छ मिट्टी डालिए, जिसमें हमें ज्वारे या जौ बोने होते हैं। ठीक है जी। उसके ऊपर मिट्टी का ही नया कलश रखिए। कोई भी अन्य कलश धातु का मत रखिए, ठीक आपके है। लिए अच्छा है। ठीक है। कलश को आप श्रृंगार कीजिए कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से, और कलश का गला मोली से बांध दीजिए। ठीक है। ठीक है जी।
उसके पश्चात उसमें शुद्ध जल भरिए कलश के भीतर, और देवी के 9 पदार्थ कलश के भीतर ही आप डालिए। मैं 9 पदार्थ आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक कपूर का टुकड़ा डालिए। ठीक है जी। जो हम सामान्यतः कपूर मिलता है मोम वाला, वो ना लीजिए। अच्छा। भीमसेनी कपूर लीजिए, भीमसेनी चाहे छोटा सा टुकड़ा आप देवी को अर्पण कीजिए। पात्र के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का डालिए, उसमें 1 सुपारी डालिए, 2 लौंग डालिए, 2 इलायची डालिए, थोड़ी सी माँ को मिश्री भेंट कीजिए, 1 उसमें हल्दी साबुत गांठ डालिए, 1 उसमें सिक्का डालिए आप, रेजारी सिक्का, सामान्यतः सिक्का जी। और थोड़ा सा कुमकुम डालिए। आम के पत्तों से 5 या 7 या 9 कलश के भीतर हम रखेंगे। उसके पश्चात जो ढक्कन है कलश का, उसमें चावल भरिए, उसे हम कहते हैं पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र, हाँ जी। ठीक है। कलश को फिर ढक दीजिए चावल से भरे हुए ढक्कन से, और उसके ऊपर नारियल पर वस्त्र लपेटकर, लाल रंग का, अगर आप वस्त्र रखना नहीं चाहते हैं तो कलावा भी बांध सकते हैं, ठीक है। वह 9 बार आप लपेटिए और चावलों के ऊपर स्थापित कीजिए। ये आपकी घट स्थापना हो गई। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो केवल माँ कहकर भी आप एक एक चीज़ पदार्थ देवी को अर्पण करेंगे, माँ प्रसन्न हो जाती है, माँ आपके घर उस कलश में स्थापित हो जाती है। जब हम कहते हैं कि नवरात्र में मूर्ति पूजा करते हैं हम, कोई प्रतिमा रखता है, कोई सोने चांदी की प्रतिमा रखता है, कोई तस्वीरें भी रखते हैं जी। जब आप घट स्थापना कर लेते हैं तो किसी भी तस्वीर की आवश्यकता नहीं होती। नवरात्र का पूजन प्रकृति का पूजन है, ये पृथ्वी देवी का पूजन है। जब आपने घट स्थापना की तो सभी पदार्थ, सब देवता उसमें प्रकट हो गए। किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं, आपकी इच्छा है, बाकी आप जो मर्जी करना चाहें, लेकिन वह भी पर्याप्त है अगर कुछ भी नहीं है तो। मैं सामान्यतः बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। उसके पश्चात हम सबसे पहले आवाहन करते हैं देवी शैलपुत्री का। हमारे जीवन में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तो पहला नवरात्रा है माता शैलपुत्री का। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। ठीक है। शैलपुत्री नाम से ही जाहिर है, शैल अर्थात पत्थर, शिला, हिमालय पत्थर है जी। पुत्री अर्थात पुत्री, वत्सा, और शैलपुत्री का अर्थ हुआ देवी पार्वती, जो हिमालय की पुत्री है जी। ये पहला स्वरूप है। और इनकी जब हम पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, तो माँ का ध्यान करेंगे कि माँ श्वेत वस्त्रों में है और नंदी महाराज पर विराजमान है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा आडंबर भी नहीं करना, मन में जितने आप ज़्यादा विचार करेंगे देवी का स्वरूप नहीं पकड़ पाएंगे। देवी का स्वरूप पकड़ने का सरल सा अर्थ है कि अपनी माँ को याद कीजिए, जो आपकी जननी है, वही मेरी माँ सफ़ेद गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर नंदी महाराज पर विराजमान है। और ऐसे भाव से आप जब देवी को याद करेंगे तो बिना मंत्रों के ही माँ आपके चित्त में स्थापित हो जाएगी, जिनका नाम है शैलपुत्री। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी पूजन मंत्र नहीं आता है तो हमारी स्क्रीन से ले लीजिए नंबर, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए। ओम शाम शीम शूम शैलपुत्रे मम शुभम कुरु 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 स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण केवल 9 बार, अधिक बार की जरूरत नहीं है, माला लेकर भी जरूरत नहीं है, करमाला की भी आवश्यकता नहीं है, केवल 9 बार इस मंत्र से आप माँ का ध्यान करें। देवी शैलपुत्री को देखिए, हम कहते हैं भाई अलग अलग भोग प्रसाद जैसी जैसी सबकी रुचि होती है। मैं कहता हूँ कि अगर आपसे कुछ भी ना बन पड़े तो आप माँ को सिर्फ गाय के घी का भोग लगा सकते हैं, बड़े सरल तरीके से। अगर आपके पास पान का पत्ता उपलब्ध है जी, तो पान के पत्ते पर 4 बूंदे घी की रखिए और देवी के सामने रखकर माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ जो आपने मुझे दिया है मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। ये मैं प्रथम तिथि के लिए कह रहा हूँ। देवी शैलपुत्री आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जब आता है देवी का दूसरा नवरात्रा, माँ की पूजा का दूसरा दिन,
इस दिन हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी जैसे नाम से स्पष्ट है, ब्रह्म का आचरण करने वाली। जी। हम ब्रह्मचारी का कुछ अलग अर्थ ले लेते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट अर्थ जैसा कि वेद कहते हैं, ब्रह्म यानी ईश्वर का आचरण करना, ब्रह्मचारिणी। देवी पार्वती ने जब भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू की तो उन्होंने बिल्कुल सामान्य वस्त्र पहने और केवल पत्ते खाकर जब जीवित रहती थी, तो उस स्वरूप को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। मैं फिर वही कहूँगा, अपनी जननी माँ को याद कीजिए। समझिए कि मेरी जननी माँ थोड़ी और युवान हो गई है, उनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है और दूसरे हाथ से मुझे आशीर्वाद दे रही है। ऐसे स्वरूप का अपने चित्त में ध्यान कीजिए और 9 बार मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः। केवल 9 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पान के पत्ते पर कुछ दाने मिश्री के रखकर देवी को समर्पित कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ आपका दिया मेरे पास है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जी। और उस मिश्री का आप बाद में स्वयं भी खा सकते हैं। ठीक है। तीसरा दिन माँ की उपासना का। इस दिन माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें कहते हैं चंद्र घंटा। जब माँ ने शिवजी के साथ रहना शुरू किया तो भगवान शिव से चंद्रमा ले लिया। अच्छा। चंद्रमौली भगवान शंकर है, जी। चंद्रमा आभूषण है शंकर भगवान का, जी। लेकिन देवी जी भी चंद्रमा धारण करती हैं। तो जब देवी ने चंद्रमा धारण किया तो देवी का नाम हुआ चंद्र घंटा। और इस स्वरूप की जब आप उपासना करें तो मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी ही जननी माँ को याद करते हुए चित्त में धारण कीजिए कि आपकी माँ के माथे पर चंद्राकार आभूषण है, दूज का चंद्रमा चमक रहा है, आपकी माँ का चेहरा चमक रहा है, देवी आनंदित हो रही है क्योंकि साथ में भगवान शिव हैं। और निम्न मंत्र का आप 9 बार उच्चारण कीजिए। ओम ह्रीम लीम श्रीम चंद्रघंटाए स्वाहा। केवल 9 बार उच्चारण कीजिए, माँ आप पर प्रसन्न होंगी। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा दूध केसर मिलाकर आप माँ को अर्पित कीजिए। अगर आपको लगे कि केसर नहीं मिला या शुद्ध नहीं मिला तो केवल दूध अर्पण कीजिए। अगर आपको ये लगे कि मिलावट है दूध में भी या कोई भी पदार्थ आपको जैसे नहीं मिलता है तो केवल अक्षत चावल जी। कच्चा भी चलेगा, माँ को सब कुछ चलता है, कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि माँ ये भेंट नहीं स्वीकार करती है। तो कच्चा चावल भी आप देवी को अर्पण कीजिए, माँ आप पर प्रसन्न होंगी, आप पर सुख की वृद्धि करेंगी। बहुत बढ़िया। चौथा दिन माँ की उपासना का। इस दिन माँ का नाम होता है जी कुष्मांडा, चतुर्थ कुष्मांडा। जब माँ भगवान शंकर के साथ रहने लगी तो देखिए, ये सामान्य जीवन में भी देखा जाता है, जब शादी हो जाती है तो जो हमारी माताएं हैं गर्भवती हो जाती हैं, ये देवी का गर्भवती स्वरूप है। तस्वीरों में नहीं दिखाते, देवी के हाथ में पेठा रख देते हैं जी। कोल्हा बोलते हैं, अलग अलग फल है, लेकिन ये देवी का जो है ये गर्भवती का स्वरूप है। हमारी माता जिस समय गर्भवती है तो अब अपने आप को देख सकते हैं, माँ को भी देख सकते हैं कि मैं मेरी माँ के गर्भ में स्थापित हूँ और मैं उस स्वरूप से माँ को याद कर रहा हूँ। और निम्न मंत्र का आप 9 बार उच्चारण कीजिए। ओम ह्रीम कुष्मांडे जगत प्रसूते नमः। ठीक। माँ को आप एक पान के पत्ते पर पेठा की मिठाई सामान्यतः हमारे यहाँ मिल जाती है जी। पान के पत्ते पर रखिए, माँ को भेंट कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ आपके जीवन में सुख की वृद्धि करेगी। जो साधक चाहते हैं कि उनके घर में संतान उत्पत्ति हो, माँ के इस स्वरूप की विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। 5वां दिन माँ की पूजा का यह दिन है और
माँ का इस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। स्कंद कहते हैं भगवान कार्तिकेय को। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। इनका एक नाम है षडानन। इनके 6 मुख हैं। ये 6 के 6 मुखों से आपके जीवन के जो 6 कारक होते हैं दुख वाले, जो दुश्मन होते हैं हमारे, जिन्हें षडरिपु कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, भगवान कार्तिकेय आपके जीवन से इन 6 के 6 रिपुओं को खा जाते हैं अपने 6 मुखों से, इसलिए इनका नाम है षडानन। अब आप महसूस कीजिए, आप अपनी जननी माँ के गोद में बैठे हैं। अब गोद में बैठे हैं तो कितना वात्सल्य माँ का आप पर बरस रहा है। इस वात्सल्य को मन में बसाइए और निम्न मंत्र का आप 9 बार उच्चारण कीजिए। ओम ह्रीं सह स्कंदमात्रे नमः। इस मंत्र का आप 9 बार उच्चारण कीजिए और देवी माँ को पान के पत्ते पर बेसन की मिठाई या जो मिठाई आपसे बन पड़े, पेड़ा ले सकते हैं या जो आपसे बन पड़े, अगर आपके पास वह भी उपलब्ध नहीं है तो मिश्री, चीनी, जो उपलब्ध बने वह देवी को अर्पण कीजिए। माँ आपके जीवन में सुख और समृद्धियाँ भर देगी। विशेष तौर पर जैसे मैंने कहा चौथे भाव में कि गर्भवती होने में जिनको माताओं को दिक्कत आ रही है वो देवी कुष्मांडा का ध्यान करें। इनके साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में एक लला आए जी। माँ की उपासना का 6ठा दिन देवी कात्यायनी का। अब आप थोड़े से छोटे हो गए हैं। अब आप अपनी माँ को गौर से देखिए। माँ सारे आपके घर के कार्य कर रही है। आप चाहे पुत्र हैं या पुत्री हैं, माँ का वात्सल्य आप पर निरंतर बरस रहा है। जो साधक चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, माँ कात्यायनी के इस स्वरूप का आप विशेष तौर पर ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए। निम्न मंत्र का आप 9 बार 6ठे दिन उच्चारण कीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्ये स्वाहा। इस मंत्र का 9 बार उच्चारण करना है। पान के पत्ते पर देवी को थोड़ा सा शहद आपको समर्पित करना है। अब हम समझते हैं कि मार्केट में कई बार नकली शहद मिल जाता है जी। तो हमें क्या करना चाहिए? आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा पान के पत्ते पर रखिए और देवी कात्यायनी को समर्पित कीजिए। माँ आपके जीवन में सुख शांतियाँ भर देंगी। जिन साधकों के, जिन बालकों के विवाह के योग नहीं है, देवी उनका विवाह करवा देती है जी। 7वां दिन देवी की उपासना का 7वां दिन महामाया महाकाल रात्रि को समर्पित है। देवी कालरात्रि का स्वरूप बहुत सारे साधकों को डराता भी है जी। अब मैं जैसे कहूँ कि अपनी माँ को किस रूप में याद करें, तो माँ वात्सल्यमयी है। जब आप कोई गलती करते हैं और जब माँ आपको डांटती है, केवल कुछ क्षण के लिए वह स्वरूप याद कीजिए कि माँ आपको क्यों डांट रही है, आपके नुकसान के लिए या भले के लिए। आपके भले के लिए डांट रही है। उसी स्वरूप को कुछ क्षण के लिए चित्त में बैठा लीजिए और 9 बार देवी के इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। देवी कालरात्रि महामाया का यह मंत्र थोड़ा कलिष्ठ भी है और तेज, बहुत उग्र मंत्र है, तो बड़ा सावधानी से आपको यह जपना चाहिए। यह शाबर मंत्र नहीं है कि त्रुटि हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये वेद मंत्र है। एक एक मंत्र को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आपके जीवन में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र अगर किसी ने किया है तो वो कट जाएगा। अगर आपको किसी से भय लग रहा है तो इस मंत्र के जाप से देवी आपके भय को खत्म कर देती है, क्योंकि कालरात्रि महामाया काल से परे है। भय का नाश करने वाली है। मंत्र इस प्रकार है ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालरात्रि गणेश्वरै नमः। ग्लौं हूं ऐं ह्रीं श्रीं हुं फट स्वाहा। देवी के इस मंत्र का
आप 9 बार उच्चारण कीजिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। जहाँ ये मंत्र हमने स्क्रीन पर चल रहा है, ये जो एंग शब्द है इसका उच्चारण एंग करना है, ग, एम नहीं करना है। ये देवी कालरात्रि महामाया का मंत्र है, इसमें उच्चारण एंग होगा। देवी को पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी सौंफ, खाने वाली सौंफ जी। आप देवी को समर्पित कीजिए। आपके जीवन से माँ दुखों को इस प्रकार उड़ा देगी जैसे धुएं को हवा उड़ा देती है। क्या बात है। अगर आपको यह भी न मिले या आपकी परंपरा में कुछ हो इससे संबंधित, तो आप देवी को नीम के पत्ते इस समय समर्पित कीजिए। आपके जीवन से सब प्रकार के दुख हट जाएंगे। 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। देवी महागौरी जिस स्वरूप में आज हम हैं उस स्वरूप में माँ को देखिए। माँ महागौरी है, सब प्रकार के सुख देने वाली है, पूर्णता को प्राप्त है। जब बच्चे का विवाह हो गया, जब माँ सांस बन गई, तो उस स्वरूप से आप अपनी माँ को देखिए। चाहे आप लड़का है, लड़की है, अगर आप पुत्र हैं तो अपनी माँ को देखिए कि मेरी माँ है, ये आज सांस बन गई है मेरी घरवाली की और अब पूर्णता को प्राप्त हो गई है। ऐसी महागौरी माँ को अपने चित्त में स्थान दे दीजिए, अपने चित्त में स्थान दीजिए और निम्न मंत्र का 9 बार उच्चारण कीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम गौरी रुद्रदत्तिये योगेश्वरी हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप 9 बार उच्चारण कीजिए, देवी का ध्यान कीजिए। एक पान के पत्ते पर देवी को आप नारियल भेंट कीजिए। ये समझिए कि आप देवी को बलि दे रहे हैं, बलि अर्पण कर रहे हैं। माँ आपके जीवन से सब प्रकार के दुख हटा देगी। 9वां दिन देवी की पूजा का अंतिम दिन होता है। बहुत सारे साधक 8वें दिन देवी की उपासना करके नवरात्रि को पूर्ण कर देते हैं जी। लेकिन जो साधक 9 के 9 दिन देवी की पूजा करना चाहते हैं, उन्हें 9 के 9 दिन ही पूजा करनी चाहिए और 9वें दिन देवी का उज्जमन उद्यापन करना चाहिए। ये देवी का नाम है देवी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धियों को प्रदान करने वाली। अपनी माँ के स्वरूप में जब हम देखें तो अपनी दादी माँ से देखिए, माँ वृद्ध हो गई है, कुछ भी पास न होते हुए भी सब कुछ उनके पास है। उनके आशीष वचन से ही आपके पिता भी आए हैं, आपकी माँ भी आई है, आप भी आए हैं। सब प्रकार के सुख, सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली जगदम्बा सिद्धिदात्री के रूप में आपके चित्त में विराजमान हो जाए, इस भाव से आप माँ को याद कीजिए और निम्न मंत्र का आप 9 बार उच्चारण कीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम सह सिद्धिदात्रेय नमः। इस मंत्र का 9 बार उच्चारण कीजिए और देवी को पान के पत्ते पर लाल रंग की कोई मिठाई या पुष्प आप समर्पित कीजिए। या अगर आप 9वें दिन उज्जमन कर रहे हैं तो जो प्रसाद आपने बनाया है, जैसे सामान्यतः हमारे परंपरा रहती है, हलवा प्रसाद बनता है, छोला प्रसाद बनता है, वह पान के पत्ते पर रखकर आप 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री को प्रदान कीजिए। आपके जीवन में देवी माँ इतनी सिद्धियाँ ला देंगी, इतनी सुख समृद्धि देंगी कि आप आनंदित रहेंगे, सुख में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने पूरा एक्सप्लेन किया और व्यूअर्स को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा ये कि 9 दिन किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें गुरुजी दिमाग में आती हैं। एक, आपने कहा कि जब हमने वो स्थापना की उसमें ज्यों बीजने का आपने एक परंपरा बताई, ये परंपरा क्यों है, ज्यों ही क्यों? ज्यों ही क्यों? देखिए इसके 2 हैं माध्यम। एक, ज्यों के विषय में कहा गया है कि ज्यों कभी भी खाली नहीं जाता। अगर ज्यों खराब नहीं हुआ है तो ज्यों फलित होगा ही होगा। अच्छा। आप रख दीजिए ज्यों को, अगर जैसे घुन लग जाती है तो नहीं पनेगा, नहीं तो जैसे ही नमी मिलती है जो फूट पड़ता है, इसलिए ज्यों रखा जाता है। अच्छा। और वैज्ञानिक रूप से ज्यों का जो हमारे जीवन में महत्व है वह बहुत है। हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो जौ खाते थे। गेहूं के मुकाबले जौ ज़्यादा स्वास्थ्यकारक है।
जिन साधकों को, यहाँ साधक शब्द ही गलत हो गया है, जो माता के साधक नहीं हैं और जिनमें खून की कमी है, क्योंकि माँ के साधकों को खून की कमी होती ही नहीं है। जिन साधकों को लगे कि मेरे पड़ोसी को, मेरे साथी को जो देवी का साधक नहीं है और खून की कमी है, तो उसको ज्वारे का रस पीना चाहिए। ओके। तो खून की कमी दूर हो जाती है। मतलब अध्यात्म के साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ इसका वैज्ञानिक बहुत महत्व है। बहुत बढ़िया। खाना चाहिए जो ज्वारा उग जाता है 9वें दिन। जी। और गुरुजी दूसरी चीज़, एक आपने कहा उद्यापन। जब हम उद्यापन करते हैं तो एक कंजकें बिठाने की एक परंपरा है कि हम माता को 9 कंजकें बिठानी चाहिए। तो इसके पीछे क्या एक आध्यात्मिक महत्व है? देखिए, आध्यात्मिक महत्व तो यही है कि इस माध्यम से थोड़ा सा हम अन्नदान कर लें। जी। और ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, ये चर्चा हो सकती है। श्रीधर पंडित का नाम सुना है आपने? हाँ, मतलब वैष्णो देवी की जी। जब हम कथा जी, करते जी, हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, श्रीधर पंडित का नाम आता है। बिल्कुल। जो 9 कन्याओं के पूजन की परंपरा है, ये श्रीधर पंडित के घर से शुरू हुई थी। ओके। जब देवी के निमित्त श्रीधर ने माँ का उपासना शुरू की थी, तो माँ ने 9 कन्याओं के रूप में उसको दर्शन दिए थे और उसके घर से भोजन प्राप्त करने के बाद कहा था कि मुझे भोजन करवा दिया है और भंडारा भी तुझे करना होगा। वहाँ से इसी भंडारे की परंपरा, उन 9 कन्याओं की परंपरा, पूजन की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है। अब एक चीज़ इसमें आ जाती है, जब नवरात्र शुरू होते हैं तो हमने माताओं की पूजा तो कर ली, साथ में एक व्रत रखने की भी परंपरा है। हाँ जी। तो ये व्रत रखने के पीछे क्या आध्यात्मिक महत्व है? देखिए, व्रत हम भूखा रहने को व्रत मान लेते हैं, जी। ऐसा नहीं है। भूखा रहना होता है उपवास, और व्रत का अर्थ होता है संकल्प। जी। जैसे मान लीजिए मैं कोई व्रत लेता हूँ कि मैं आज पूरा दिन पानी नहीं पीऊँगा, तो ये संकल्प लेना हुआ, ये भूखा रहना नहीं हुआ। ठीक है जी। तो व्रत की परंपरा है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने लिखा कि व्रत कीजिए, कोई ना कोई देवी के निमित्त, कोई ना कोई ईश्वर के निमित्त संकल्प लीजिए कि मैं आज इस वस्तु का त्याग करूँगा। और हमने वह त्याग की भावना का ही त्याग कर दिया और केवल भोजन, अन्न छोड़ने पर केंद्रित कर दिया। जी, बिल्कुल। थोड़ा हम इसको ध्यान देंगे। आज हम अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन फल इतना खा जाएंगे कि हम 10 दिन की पूर्ति एक दिन में कर लेंगे। जी। ये व्रत नहीं है जी, मैं इसको सही नहीं मानता। तो जो व्रत नहीं रख सकता, मतलब आप संकल्प आपने कहा कि हमें करना चाहिए, तो किस तरीके के संकल्प हमें करने चाहिए अन्न छोड़ने के अलावा? आप क्या मानते हैं कि आध्यात्मिक क्या इसका वो है कि क्या-क्या हमें संकल्प आज के झूठ झूठ कलयुग में झूठ छोड़ दीजिए। मैं संकल्प बोलो, लेता हूँ 9 दिन तक झूठ नहीं झूठ नहीं बोलूँगा। बोलूँगा। तो ये पॉसिबल और है? हाँ, ये तो है पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 दिन तक फ़ोन छोड़ दीजिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। जी। झूठ का तो फिर भी चल जाएगा काम। अगर कोई नहीं ऐसा संकल्प कर सकता, तो क्या उसे नवरात्रों का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा? देखिए, मैंने अभी कहा आपको, नवरात्र का बेनिफिट तो उसी समय मिल जाएगा जब आप चित्त में देवी को स्थान दे देंगे। जी। किसी भी प्रकार की परंपरा निभाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा की ज़रूरत नहीं। हुँ। बस केवल चित्त में देवी को स्थान दीजिए। आपके पास है क्या? सब उसका है। क्या बिल्कुल। दे दोगे? तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल मन की भावना है। आपकी भावना शुद्ध होगी तो देवी पढ़ लेगी आपकी भावना अच्छी है। आप जो माँगोगे माँ आपको देगी। तो गुरुजी एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में कहीं न कहीं एक सवाल वो आया, 9 संख्या जो है, 9 नवरात्रे, 9 ग्रह, 9 ही महीने, तो ये 9 का चक्कर क्या है? देखिए, संख्या के हिसाब से 9 जो है वो पूर्णांक होता है। उसके पश्चात इसमें 0 लगनी शुरू हो जाती है। जी। इसलिए 9 का महत्व दिया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जीवन में 7 चक्र हैं जो कुंडलिनी जागरण से संबंधित हैं, और एक हमारा 8वां ओरा और 9वें ईश्वर परमात्मा। यहाँ से ये सारी चीज़ें 9 शुरू की गई थी। तो 9 ग्रह आ जाते हैं उनमें, नवदुर्गा का जो विधान है ये सब इसी संख्या से शुरू हुआ। तो अभी आपने 2 बार वर्ड यूज़ किया कुंडलिनी, तो इसके बारे में थोड़ा-सा, कुंडलिनी और नवरात्र, इसमें क्या आपस में रिलेशन है? देखिए, आपस में रिलेशन बहुत ज़्यादा है। देवी का जागरण कैसे होगा? जैसे मैंने कहा, आप चित्त में स्थान दीजिए तो आप संसार की प्राप्ति कर पाएंगे।
जब आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, संसार से के बंधन से छूटना है, तो आपको एक विधि करनी होगी, कुंडलिनी जागरण। वह कैसे होगा? देवी आपकी रीढ़ में निवास करती है, ये आपने सुना है? हाँ, रीढ़ की हड्डी में माता निवास हाँ करती जी। है। जी। तो वो कहाँ रहती है? वो शक्ति कुंडलिनी मारकर आपके मूलाधार चक्र में निवास करती है, और वहाँ से आपको उसको जगाना पड़ेगा। वो विभिन्न चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार को भेद कर परम तत्व तक पहुँचती है। उसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आसान है ये? देखिए, साधकों के, देवी के साधकों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैंने कई जगह वो लगे हुए देखे हैं, स्टिकर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, कुंडलिनी जागरण करवाएं, थर्ड आई ओपनिंग। ये मतलब इतना आसान है कि लोग, कोई भी कर सकता है और कोई भी करवा सकता है? देखिए, इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, और इतना कठिन है कि जिसके मन में भाव नहीं है वह 7 जन्म लग जाएं तो भी नहीं कर सकता। भाव की प्रबलता है। अगर आप देवी के प्रति समर्पित हैं, या अपने इष्ट के प्रति, जब मैं देवी का साधक हूँ तो मैं देवी कह रहा हूँ, तो आप अपने इष्ट के प्रति अगर समर्पित हैं तो कुंडलिनी जागरण आपके लिए सरल है। अगर आप देवी को समर्पित नहीं हैं, अगर आप अपने इष्ट को समर्पित नहीं हैं, तो कुंडलिनी जागरण का कह आपसे नहीं होगा। आपकी शक्ति मूलाधार चक्र में उलझकर रह जाएगी। आप मूलाधार से उठ ही नहीं पाओगे, वहीं आपकी सोच रह जाएगी। बड़ा सरल है अगर आप समर्पित हो जाते हो, बहुत कठिन है अगर आप समर्पण नहीं नहीं करते। करते। तो गुरुजी, देवी भोग भी है और मोक्ष भी, ये कैसे? जैसे अभी मैंने कहा, देवी भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। देवी के लिए वेद में एक शब्द आता है, पुरुष सूक्त आपने पढ़ा हो कभी, तो वहाँ कहा गया है, विराट पुरुष ईशान की श्री और लक्ष्मी दोनों शक्तियाँ हैं। श्री वैभव, लक्ष्मी संसार है। ये देवी क्या करती हैं? संसार की जीने की आपको युक्तियाँ, सुख साधन, संपन्नता देती है। और जब आप संसार की यात्रा पूर्ण कर चुके होते हो, तब आपको भक्ति भी शक्ति से ही प्राप्त होती है। बिना शक्ति के आपको भक्ति प्राप्त नहीं होती, और बिना भक्ति के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे को एक कथा याद आ रही है, साथ जी, सुना दूं? बिल्कुल। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का नाम आपने सुना है। जी। अद्वैत मत के बहुत बड़े प्रणेता हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। जिस समय वो कश्मीर गए हुए थे, कौल परंपरा कश्मीर की परंपरा है, जहाँ से शाक्त परंपरा बहुत विशाल रूप से फैली। और शंकराचार्य जी महाराज बीमार हो गए, तो बताते हैं उनको पेचिश हो गया था और निढाल हो गए बहुत। तो उन्होंने आवाज़ सुनी कि पास से कोई औरत जा रही है, वो दही बेच रही थी, आवाज़ लगा रही थी, दही कोई ले लो। और शंकराचार्य जी ने आवाज़ दी कि भाई माता, मुझे दही चाहिए, आप दे दो। साधक लोग हैं सभी, जो कन्या छोटी हो बड़ी हो सबको माता ही कहते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि जो दही बेचने वाली थी उसने कहा, बाहर आ जाओ, मैं दे देती हूँ। शंकराचार्य जी ने कहा, मुझ में शक्ति नहीं है। और दही बेचने वाली ने आवाज़ दी, अच्छा तुम तो कह रहे थे शक्ति कुछ होता ही नहीं है, शक्ति है ही नहीं। शंकराचार्य जी को विचार हुआ, ऐसे बोलने वाली दही बेचने वाली नहीं हो सकती। शंकराचार्य जी उठ खड़े हुए, माँ को प्रणाम किया, और माँ के प्रशंसा में एक उन्होंने स्तोत्र की रचना की, भवान्याष्टकम, हे माँ आप ही सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं हूँ। तब देवी माँ ने उनको शक्ति दी। उस शक्ति से शंकराचार्य जी को परम भक्ति की प्राप्त हुई, और उस परम भक्ति से शंकराचार्य जी महाराज मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है, देवी भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। तो गुरुजी, एक चीज़ आप व्यूअर्स को बताएं कि जैसे हमने 9 माता के लिए 9 मंत्र हमने जाप बताए कि 9 मंत्रों का जाप हम 9 अलग-अलग दिन करें। लेकिन कई जगह एक चीज़ पढ़ने में आती है कि एक इंसान को अपने जीवन में एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा कुछ है या सिर्फ़ ये बनी-बनाई बातें हैं? देखिए, जिस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, ये शब्द कहा जाता है गुरु मंत्र के लिए। ये गृहस्थ के लिए नहीं है, जो संन्यास मार्ग में चले गए हैं और अपने आप को एक गुरु,
एक इष्ट को समर्पित कर दिया है, उनके लिए कहा जाता है कि उनको अपने जीवन में एक ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, एक ही मंत्र का जप करना चाहिए, अन्य मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। और ये बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र, देखिए, एक वृक्ष है, उस पर कोई फल लगा और फल से एक हमें बीज प्राप्त हुआ। आप बताइए उस बीज में कितनी संभावनाएं हैं? संभावनाएं मतलब? संभावनाएं अर्थात उस बीज से कितने फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अनगिनत। अनगिनत। जी। जिस प्रकार एक बीज से अनगिनत फल प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार बीज मंत्र से अनगिनत फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जो इन सब प्रकार के फलों को देने वाला जो मंत्र है, जो एक वाक्य में हो, ये भी मैं गलत कह रहा हूँ, एक वर्ण में आ जाए, उसे बीज मंत्र कहते हैं। तो गुरु जी ये सिद्धि कैसे की जा सकती है मंत्र की? मंत्र की सिद्धि, देखिए, अलग अलग मंत्र के लिए अलग अलग जाप संख्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो सबसे पहले तो उसकी निश्चित संख्या है, उसका आपको जप करना होता है। उसका दशांश फिर आपको हवन करना होता है। उसका दशांश आपको तर्पण करना होता है। उसका दशांश आपको मार्जन करना होता है। फिर आपको भंडारा लगाना चाहिए, ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए, तब वह कोई मंत्र सिद्ध होता है। अब गृहस्थ जीवन की जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर गृहस्थ जीवन में कोई मंत्र उच्चारण कोई शुरू करता है, मान लो मैं मंत्र उच्चारण शुरू करता हूँ और उसमें मेरे से कोई गलती हो जाती है, मान लो मेरे से गलत उच्चारण हो गया, तो इसका कुछ गलत असर भी पड़ सकता है? देखिए, वेद मंत्रों के लिए कहा गया है कि आप उच्चारण सही होना चाहिए। और गृहस्थ के जो साधक हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट मंत्र मत पढ़िए, आप बहुत सरल मंत्रों का उच्चारण कीजिए, ताकि उनमें आपकी त्रुटियों की संभावना कम हो। जी। अगर आपसे त्रुटि जानबूझकर हो रही है, अब कहेंगे कि मंत्र में जानबूझकर त्रुटि कोई नहीं करता, करते हैं। हम झूठे मुंह मंत्र पढ़ रहे हैं, ये जानबूझकर की गई त्रुटि है, समझ रहे? जैसे मैंने भोजन किया और मैंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, स्नान नहीं किया, शुद्धि नहीं रखी, तो ये हम झूठे मुंह मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आपको फल नहीं मिलेगा, उल्टा चला जाएगा। यह जानबूझकर की गई गलतियाँ। अगर अनजाने में की गई गलतियाँ हैं, तो आपको दोष नहीं लगता है, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो गुरु जी देवी जो है वो ईश्वर है या नहीं? देखिए, जगदम्बा स्वयं कह रही हैं देवी भागवत पुराण में, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर की शक्ति हूँ। देवी स्वयं ईश्वर नहीं है। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बोल तो ये शरीर रहा है, तो इस शरीर को देवी समझिए, और जो इसके भीतर प्राण रूपी परमात्मा है वह ईश्वर है। देह प्रकृति देवी है, प्राण परमेश्वर ईश्वर है। तो शिव और शक्ति ये दोनों अलग है? देखिए, यही से सेम बात हो जाती है। शिव और शक्ति एक ही हैं। जैसे प्राण और शरीर अलग नहीं हो सकते, अलग होने के बाद इन दोनों का औचित्य खत्म हो जाता है, ऐसे ही शिव और शक्ति एक ही हैं। अगर अलग हो जाएंगे तो दोनों का औचित्य खत्म हो जाता है। जी। एक गुरुजी आपने 9वें नवरात्रे के टाइम पर आपने एक चीज़ वो करी कि आप नारियल का जो है हम भोग लगाएं और उसको हम ये सोचें कि हम बलि दे रहे हैं उस टाइम पे। तो बलि की परंपरा कैसे शुरू हुई? क्या आज भी बलि देना सही है या गलत है? देखिए, बलि शब्द से समझते हैं पहले तो। वेद में जिक्र है बलि का कि जो पूजाएं होती हैं उनमें बलिदान दिया जाता है। तो जब यज्ञ होते थे तब भी बलियां दी जाती थी, आज भी बलियां दी जाती हैं। बलि के विधान जो हैं वो चेंज हो गए हैं। बलि क्यों दी जाती है, इस पे हम चर्चा थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। जी। बलि के विधान की परंपरा शुरू हुई क्षत्रिय को क्षत्रिय बनाने के लिए। मैं यहाँ जाति व्यवस्था पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। क्षत्रिय को क्षत्रिय का अर्थ है आप में वीरता का भाव कैसे जागेगा, जब तक आप खून को देखोगे नहीं। मुझे युद्ध में जाना है और मैंने आज तक एक चींटी को नहीं मारा, क्या मैं युद्ध में जाने के लायक हूँ? नहीं। नहीं। और बिना वजह हमारे सनातन मत में अकारण जीव की हिंसा को गलत कहा है। ठीक है? ठीक है जी।
अपने भोजन के लिए अगर आप किसी प्राणी को मारते हो तो वह उचित है, या यज्ञ के निमित्त जब आप प्राणी को बलि देते हो तो उचित है। इन दोनों को निमित्त बनाकर क्षत्रिय को क्षत्रिय बनाने के लिए बलि की परंपरा शुरू हुई, ताकि वो रक्त देखकर व्यक्ति का जो भाव है वह जागे, क्रोध उसमें सम्मिलित हो, वीर भाव जागे, और अकारण कोई जीव हिंसा ना हो, और जो जीव की जिस पे हिंसा हो रही है, जिसको चढ़ाया जा रहा है, उसको भी परमाम गति मिले। देखिए अनया जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे आया, हमें नहीं पता उसकी क्या गति हुई, लेकिन वेद कह रहे हैं कि जिस जीव की बलि यज्ञ में दी जाएगी तो उस जो जीव है उसे गति मिलेगी, अगली परम गति मिलेगी, वह अगले जन्म में अच्छी योनि में जाएगा, पशु योनि की बजाय मनुष्य बनेगा। इसलिए बलि की परंपराएं शुरू हुई। और मेरा निजी मत है जी, मैं परंपरा को सही मानता हूँ। जिन साधकों के परिवार में बलियाँ चढ़ती हैं, आपको बलि चढ़ानी चाहिए। देवी की रुष्टता से कोई अर्थ नहीं है। हमारे जीवन में आज हमें उस वीर भाव की ज़रूरत है, इसलिए हमें बलि चढ़ानी चाहिए। तो जीव हत्या मतलब आपके हिसाब से? मैं फिर कह रहा हूँ, केवल 2 कारणों में जीव हत्या कर सकते हैं। एक, जब आपके पास भोजन उपलब्ध नहीं है तो अपने भोजन के लिए। दूसरा, यज्ञ में देवताओं को समर्पित करने के लिए। तीसरा, मेरी नॉलेज में कोई कारण बनता नहीं है। तो आज के समय में भी आपको लगता है कि बलि देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ बलि का। मैं फिर कह रहा हूँ, आज हमें ज़रूरत है। मेरे बच्चे में वीर भाव कैसे जागेगा अगर उसने रक्त देखा ही नहीं? कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी मुझे मेरे बच्चे में या वीरता भाव जगाने की, तो कैसे जगाऊंगा मैं? समझ रहे हैं? जी। नहीं जाग पाएगा। बातों से वीरता नहीं आती, क्रिया से वीरता आती है। कारण यही था बलि का, आज भी है। तो गुरुजी आपने एक कहानी बताई श्रीधर पंडित जी की उसमें वैष्णो देवी जी का वर्णन हुआ। तो कौन है वैष्णो देवी, और इसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज़ व्यूअर्स को बताएं। हमारे भारतवर्ष में समस्त शक्तिपीठों में सर्वाधिक मान्यता जिस शक्तिपीठ की है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और ये कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस पैदा हुआ, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं केवल नारी के हाथ मृत्यु प्राप्त करना चाहूँगा। उस कालखंड में उसे यह विचार था कि नारी लड़ाई कर ही नहीं पाएगी जी। तो मुझे मार नहीं पाएगी। और जब उसने त्राहिमाम मचाया, सब जगह देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से, तो समस्त देवताओं ने मिलकर माँ जगदम्बा से प्रार्थना की, हे माँ आप नारी रूप से प्रकट हो। देखिए, जब हम माँ कह रहे हैं तो नारी है ही जी। लेकिन वो प्रकृति में व्यापक रूप से थी, व्याप्त, जैसे जल में भी है, थल में, अग्नि में, सब में जगह। लेकिन उनका एक स्थिर रूप नहीं था, तब तक अस्थिर थी। सब इष्ट देवताओं ने माँ से प्रार्थना की और अपने अपने अंश शक्ति को जोड़ा, तो एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसे नाम दिया गया देवी दुर्गा। और यही माँ वैष्णवी है, माँ वैष्णो देवी है। कुछ लोग साधक कहते हैं कि विष्णु से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम वैष्णवी हुआ। जी। जब हम सप्त मातृकाओं का जिक्र करते हैं तो उनमें एक देवी है वैष्णवी, उनसे अंश उत्पन्न होने के कारण इनका नाम हुआ वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। देखिए, अलग अलग कथाएं हैं तो बहुत सारी कथाएं मिक्स हो जाती हैं, जी। लेकिन सामान्यतः यही माना जाता है कि समस्त देवताओं के प्रकाश पुंज से मिलकर एक देवी की उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम कहते हैं देवी दुर्गा। देवी दुर्गा के अंशावतार माँ वैष्णो देवी। आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ कही, शक्तिपीठ, सबसे प्रभावशाली शक्तिपीठ जो है वो वैष्णो देवी को कहा जाता है। तो कितने शक्तिपीठ हैं भारत देश में? देखिए, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग पुस्तकों में जैसे अलग अलग जिक्र है, तो पूरे संसार में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है। 108? 108। हमारे भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठों का जिक्र है। अच्छा। मार्कंडेय पुराण में कहा है कि अभी फिलहाल जो है
51 जागृत शक्तिपीठ है। जो अन्य शक्तिपीठ है वे गौण हो चुके हैं। गौण मतलब अब ये अस्तित्व में नहीं है। 51 अस्तित्व में है। 51 अस्तित्व में है जिनकी पूजा परंपरा आज भी हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। तो गुरुजी, देवी अगर कुमारी हैं तो फिर सिंदूर क्यों? पहले तो हम ये समझें कि सिंदूर का है क्या। जी। सिंदूर प्रतीक होता है वीरता का, मंगल का, इसलिए सिंदूर लगाया जाता है। जब हम कहते हैं कि 16 श्रृंगार होते हैं तो उनमें से जो अंतिम श्रृंगार माताएं करती हैं वो अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। 16 श्रृंगार भी गुरुजी बताना। सबसे पहले होता है जी स्नान, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सबके लिए है ये। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्नान कीजिए, फिर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, ये दूसरा है। तीसरा है कि आप अपने बाल संवारिए, ये तीसरा श्रृंगार है। चौथा है आप अपने माथे पर तिलक लगाइए, अपनी आँखों में काजल लगाइए, अपने, अब पुरुष के लिए अलग हो जाते हैं। जी। नाक में नथुनी पुरुष भी पहनते थे, अब नहीं है परंपरा। जी। आपने देखा होगा ठाकुर जी नाक में नथुनी पहनते थे। जी। तो नथुनी पहनिए, मांग में टीका लगाइए, गले में हार पहनिए, भुजा में बाजूबंद धारण कीजिए, हाथ में कंगन या चूड़ी पहनिए, अंगूठी और नुपुर धारण कीजिए। हाथ में अंगूठी और पाँवों की जो उंगलियां हैं उनमें नुपुर पहने जाते हैं, नुपुर धारण कीजिए। कमरबंद बांधिए, कमर अंगरखा कमरबंद, जी। और पाँव में पायल रखिए। और 16वां रहता है आलता। सिंदूर पे हमारी चर्चा होगी। जी। तो पुरुष है तो माथे पर सिंदूर का कुमकुम तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए। और माँ है तो सुहागन स्त्री है, अपने माथे में सिंदूर भरिए। उत्तर भारत में हम लोग मेहंदी का प्रयोग करते हैं। 16 श्रृंगार में मेहंदी की परंपरा है, हाथों में मेहंदी और पाँव में मेहंदी लगाइए। जी। हमारे पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में खूब है। थोड़ा और साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ परंपरा कम है। पूर्वी भारत में चले जाएंगे तो आलता लगाई जाती है। आलता मतलब? हम मेहंदी लगाते हैं, हरी मेहंदी घोलेंगे उसका रंग आता है, जी। वहाँ आलता ही मिलती है लाल रंग की, तुरंत लगाई तुरंत हाँ, रच जाती वो है मूवीज उसे। में देखा है कई हाँ, बार। वो जी। उसे आलता बोलते हैं। ठीक। इस प्रकार 16 श्रृंगार बनते हैं। और देवी को सिंदूर क्यों चढ़ता है, हमारी बात मैं जी। वापस आता हूँ। देखिए, जब हम वैष्णवी का जिक्र करते हैं तो माँ वैष्णवी कंवारी है, लेकिन देवी वैष्णवी का, वैष्णो देवी में स्वरूप कोई नहीं है। वहाँ तीन पिंडियों की पूजा होती है। जो सफ़ेद रंग की आभायुक्त पिंडी है वो देवी महासरस्वती है। उनके पति हैं ब्रह्मा जी, तो वो सिंदूर लगाती हैं। बीच में जो लालिमा युक्त पिंडी का हम दर्शन करते हैं, जिन्हें वैष्णवी कहते हैं, जी। लेकिन है वो महालक्ष्मी। उनके पति हैं विष्णु जी, उनके लिए श्रृंगार में सिंदूर चढ़ता है। और जो सबसे बड़ी पिंडी आप वैष्णो देवी में दर्शन करते हैं, जिनकी आभा कालीमा युक्त है, वो देवी महाकाली है, उनको सिंदूर चढ़ता है। देवी वैष्णवी कुंवारी है, उनके मांग में सिंदूर नहीं लगता, माथे पर तिलक के रूप में सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसलिए ये मन में विचार ही न रखिए कि देवी कुंवारी है तो सिंदूर क्यों चढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वैष्णो माता जो है वो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का एक संयुक्त रूप है। देवी में समस्त देवताओं का अंश है, और देवी वैष्णवी में माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और महालक्ष्मी की तीनों की पावर, शक्तियाँ समाहित है। तो गुरुजी, अब बलि आपने कहा कि बलि जो देना है वो सही है, लेकिन आज जो है वो नारियल को हम कहते हैं, आपने भी यही कहा कि नारियल को आप रखें और उसको आप ये समझिए कि आप बलि दे रहे हैं। तो बलि कहाँ से, बलि जो है वो नारियल के ऊपर कैसे आ गई? देखिए, नारियल की बलि का जो विधान है वो बिल्कुल नया है, 500 साल पहले। ध्यानु भगत का नाम सुना है आपने? हाँ, कहानी मैंने एक दो जगह देखी है। जब ऑनलाइन रिसर्च करो नवरात्रों के बारे में, या तो कहीं ना कहीं ये नाम दिखता है। हमारे गूगल देवता तो गलत बताते हैं जी थोड़ा बहुत। तो
गुरदासपुर के पास है एक गांव नंगली। मैं आपको ध्यानु भगत की एक कथा सुनाना चाहूँगा, जहाँ से नारियल को बलि के प्रतीक के रूप में स्वीकार्यता मिली। ध्यानु भगत हुए नंगली गांव, गुरदासपुर, पंजाब के पास में। चलिए, जब चलते हैं देवी के, सावन का महीना आधा बीत जाता है शिवरात्रि के बाद, तो भक्त लोग देवी के दर्शन के लिए जाते थे। और यह समय था 1585, जिस समय अकबर ने फतेहपुर सिकरी से लाहौर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा था। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा जी। जिस समय राजधानी शिफ्ट हो रही थी, तो ये उस समय का काल था जिस समय अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। दीन इलाही। दीन इलाही। वो चाहता था कि हिंदुस्तान के लोग मुझसे जुड़े, दीन इलाही से जुड़े और फैलाव हो। कामयाब वो नहीं हुआ, उसका कारण भी ध्यानु भक्त रहे। जिस समय चलिए शुरू हुए और राजधानी शिफ्ट हो रही थी, तो सैनिकों ने देखा कि एक बहुत बड़ा जत्था चला जा रहा है, 1000-1200 लोग हैं। तो उन्हें लगा भाई कोई झगड़ा तो नहीं है, क्योंकि सामान्य तो लोग हथियार रखते थे। तो पूछा भाई, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? तो साधक लोग थे, संत लोग थे। उन्होंने कहा जी हम देवी ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमारे नेता हैं ये ध्यानु भगत जी हैं। तो उन्होंने, जो सैनिक लोग थे, उन्होंने कहा भाई क्यों जा रहे हो तुम? हमारे जो राजा हैं बादशाह सलामत, उन्होंने नया धर्म अपनाया है, बनाया है, सॉरी, दीन इलाही, उसको आप स्वीकार करो। झगड़ते थे, हमेशा से ही चल रहा है। तब ध्यानु ने उनको कहा कि नहीं, हम दीन इलाही स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कोई कारण? उनका कारण ये है कि तुम्हारा धर्म नकली धर्म है, नष्ट होने वाला है। हम उस धर्म को मानते हैं जो सदा से है और सदा रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, हम उसको मानते हैं। तो जब राजधानी शिफ्ट कर रहे थे तो सब तरह के लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोग ध्यानु भगत की इस बात से चिढ़ गए। उन्होंने इस बात को लाहौर पहुंचाया अकबर बादशाह के दरबार में कि बादशाह सलामत, ऐसे ऐसे गुरदासपुर का एक भक्त है, वो कह रहा है कि आपके द्वारा चलाया गया धर्म झूठा है, नकली है, क्योंकि ये बन रहा है, आपने बनाया है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका धर्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसलिए सच्चा धर्म है। तुम्हारा दरबार, बादशाह के लिए कह रहे हैं, तुम्हारा दरबार झूठा दरबार है और देवी का दरबार सच्चा दरबार है। बादशाह लोगों की बुद्धि खराब होती है। तो अकबर ने क्या किया जी कि ऐसे जो नाफरमान लोग हैं, हमारे दरबार के लिए उल्टा सीधा कह रहे हैं, उसको पकड़ के लेके आओ। आदेश हुए, ध्यानु भगत को पकड़ा गया, दरबार में पेश किया गया। तो ध्यानु भगत दरबार में आए, अकबर से बातचीत हुई। तो फिर उन्होंने, अकबर ने कहा कि तुम दीन इलाही स्वीकार कर लो, जो मर्जी तुम पूजा पाठ करते रहो, मुझे इससे ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन लोगों में जागरूकता आ जाएगी। ध्यानु ने फिर से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे मेरी माँ जगदम्बा पर अधिक विश्वास है, आप पर विश्वास नहीं है। अब अकबर को क्रोध आया। देखिए, बादशाह है हिंदुस्तान के और कोई कहा ना माने तो क्रोध आता है। उन्होंने कहा कि अगर तेरे माँ में सामर्थ्य मुझसे ज़्यादा है तो कोई चमत्कार दिखा। ध्यानु ने कहा जी मैं क्या चमत्कार, मैं तो भक्त हूँ, चमत्कार नहीं दिखाता। ने कहा नहीं, चमत्कार दिखाना पड़ेगा, मैं मेरे बल से इस घोड़े का शीश काट रहा हूँ। अकबर ने जो ध्यानु का घोड़ा था उसका सिर काट दिया। और तू तेरी माँ से कहे कि वो अपने बल से इसे जिंदा कर दे तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगा तेरी माँ के सामने, वरना अगर जिंदा ना कर पाए तो तू मेरे सामर्थ्य के सामने नतमस्तक हो जाना। घोड़ा काट दिया गया। अब रोते रोते डबडबाए नेत्रों से ध्यानु भक्त माँ ज्वाला जी के दरबार में पहुंचे। ज्वाला जी पता है हिमाचल प्रदेश। जी जी जी। और माँ से उसने रो रो कर विनती की, माँ ऐसे घोड़ा काट दिया, कुछ करो। अब भीतर से आनंद अनुभूति नहीं हो रही दरबार में पहुंचने के बाद भी। देखिए, हजारों लोग जाते हैं माँ के दरबार में, सुनती माँ सबकी है, भाव के अनुसार सुनती है ना। अब भाव तो भीतर बहुत, लेकिन वो खुशी नहीं आ रही
नहीं, काम हुआ नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। ध्यानु ने कटार निकाली और अपनी गर्दन काट दी और माँ को भेंट कर दी। और ऐसे माँ चिल्लाते हुए कहते हैं जी, देवी प्रकट हुई। माँ ने अपने करकमलों से ध्यानु का सिर वापस जोड़ा, उसको प्राणदान दिया और कहा, पुत्र क्या चाहता है बोल। तो ध्यानु ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बल प्रताप दिखा। राजा ने अपने बल से घोड़ा काटा है, तू तेरे बल से उसको जिंदा कर दे। माँ ने कहा, तेरा शीश जोड़ दिया है, उसका भी शीश जुड़ गया है, और क्या चाहता है, भी अपने लिए कुछ मांग। तो ध्यानु भगत ने हमारे लिए मांगा जी, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ध्यानु भगत ने कहा, माँ मैं तेरा बड़ा सेवक हूँ, मैंने हिम्मत करके अपनी गर्दन काट के तुझे समर्पित की, तूने मेरी सुन ली। मेरे बाद जो भक्त आएंगे उनमें हिम्मत नहीं होगी इतनी कि अपने गर्दन काट के तेरे चरणों में चढ़ा सके। तो हे माँ, तू इस 3 आंखों वाले नारियल को, श्रीफल जी, इसको सिर मानकर स्वीकार करना, और जो तेरे दरबार में नारियल चढ़ाए उसे उस भक्त का शीश मानकर वही आशीष देना जो माँ मुझे दे रही है। क्या बात है, जय माता दी। जय माता दी। तो कहते हैं जी कि माँ ने स्वीकार किया, घोड़ा जिंदा हो गया। हंसते खेलते नाचते गाते ध्यानु भक्त अकबर के दरबार लाहौर पहुँचे, और वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने राजा से होनी थी, बादशाह सलामत से, कि महाराज जी मेरा घोड़ा जिंदा हो गया है, मुझे घोड़ा वापस दिया जाए। अकबर को गुमान ही नहीं था कि जिंदा हो गया होगा। कहा, अरे देखो जिंदा हुआ है। तो सैनिकों ने कहा, हाँ जी घोड़ा जिंदा हो गया है, घोड़ा दिया। अब बुद्धि दोबारा ठनकी है अकबर की, अरे इतना बल इतना सामर्थ्य है इनकी देवी में, तो चलना चाहिए। तो और प्यादे बहुत सारे होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी क्या करोगे, आप जाकर किसी को भेज दीजिए, वहाँ जो ज्वालाएँ जलती हैं 9 स्थान से, उनको बुझा दीजिए, हिंदुओं की शक्ति खत्म हो जाएगी। अकबर ने आदेश दे दिया कि जो ज्वालाएँ जल रही हैं 9, उनको बुझा दिया जाए ताकि हिंदुओं की जो पावर है, शक्ति है, वो खत्म हो जाए। आदेश की पालना हुई। देवी की 9 ज्वालाओं को बुझाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन माँ अनंत समर्थमान है। माँ के समर्थ में एक कण जितना फर्क न आया। जितना प्रयास अकबर के द्वारा हुआ वो सब निष्फल हुआ। आज भी 9 की 9 ज्वालाएं जल रही हैं। अब जब सूचना मिली कि ज्वालाएं नहीं बुझी किसी भी तरीके से, तब अकबर, कहा जाता है कि नंगे पैर माँ के दरबार में गया और वहाँ सोने का छत्र चढ़ाया। अकबर ने ज्वाला जी के दरबार में आज भी वह छत्र रखा हुआ है। सबूत है, आप कभी जाकर देखिए, दर्शन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो पहुंचा तो उसने शेकी बकारी माँ के सामने, हे माँ तू हिंदुओं की माँ है, तू हिंदुओं की शक्ति है, लेकिन तेरे दरबार में आने वाली हिंदुओं को भी वो सामर्थ्य नहीं रहा कि तुझे सोने का छत्र चढ़ाएं। मैं मुसलमान राजा तुझे सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ। वो छत्र लगाया, माँ ने फेंक दिया। छत्र माँ के जो मंदिर है उस पर विराजमान नहीं है, साइड में रखा है। तो कहते हैं कि वो सोने का न रहा, वो कोई मिश्र धातु बन गया। उसकी जांच वगैरह करवाई गई है, तो फिक्स नहीं है वो क्या चीज़ है, नकली मिलावट जो भी बना। फिर बादशाह ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की, माँ मुझसे गलती हो गई और मैं आपको बार बार मतलब प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं क्या भेंट करूँ कि आप मुझे माफ़ करें। तो जो और संत लोग थे, साधक लोग थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, नारियल चढ़ाओ। तो कहते हैं कि श्रीफल नारियल अकबर बादशाह ने माँ को समर्पित किया और माँ ने उसको कुछ पीढ़ियों के लिए शासन सौंप भी दिया। माँ दे देती है जी, माँ के लिए हम भी उतने ही बच्चे हैं जितने मुस्लिम साधक। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई कि जिन स्थानों में पशु बलि नहीं चढ़ती है, तो वहाँ नारियल की बलि चढ़ाई जाती है, अर्थात नारियल श्रीफल भेंट किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 1 इस एपिसोड का। पार्ट 2 में हम सुशील कुमार जी से जानेंगे कि काला जादू का असली अर्थ क्या है,
क्या है मसानी, क्या है गूंगन मसानी, और क्या है पिशाच, क्या है प्रेत, और इसी के साथ साथ कैसे एक देवता की शक्ति बढ़ाई जा सकती है और कैसे एक देवता को एक इंसान भी कमज़ोर कर सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।